चलो बाबा, आज के क्लास में हम बात करेंगे क्या कि गुरुत्वीय त्वरण जी का वैल्यू कितना होता है, अर्थात स्मॉल जी जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, उसका वैल्यू कितना होता है। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में, इसका सीध भी किया था कि जी का मान, जी का वैल्यू कितना होता है। तो आप बोलोगे सर जी का एक व्यंजक मैंने पिछले क्लास में सीध किया था कि जी बराबर होता है जीएम बाई आर स्क्वायर। कहीं लिखा होगा, इधर देख लेना कि जी बराबर क्या होता है, जीएम बाई आर स्क्वायर। जहां कैपिटल जी जो है, आपको कैपिटल जी को बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। और इसको सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका मान किसी भी ग्रह पर, चाहे पृथ्वी हो या चंद्रमा, पृथ्वी हो या बुध हो या शुक्र हो, किसी भी प्लेनेट पे, किसी भी सैटेलाइट पे चले जाओगे तो इसका वैल्यू जो होता है, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। और इसका वैल्यू भी याद करवाया था, 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11, 6.67 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका मैंने एसआई यूनिट भी बताया था निकालने के लिए, कैसे निकाला जाता है, क्या होता है एसआई यूनिट, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और देर ये कैपिटल एम यहां दिख रहा है, ये कैपिटल एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। और पृथ्वी का द्रव्यमान याद करवाया था 6 गुने 10 के पावर 24 केजी होता है। और तीसरा बात बताया था मैंने, कैपिटल आर जो होता है पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पृथ्वी का त्रिज्या हुआ कितना होता है, 64 किलोमीटर किसकी त्रिज्या होता है, पृथ्वी। तो मैंने लिख दिया 64 किलोमीटर। इस ये किलोमीटर चूंकि दूरी या रेडियस का एसआई मात्रक नहीं है, इसको एसआई मात्रक में बदलेंगे, अर्थात मीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो 1 किलोमीटर में कितना 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000। तो मैंने 1000 से क्या किया, गुना। ये तीनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो जी का मान लगभग अप्रॉक्स में कितना आएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतना बढ़ जाएगा जी। तो जी का मान इतना आ गया। अब बात करेंगे कि सर जी के मान जो होता है, ये छोटा जी जो होता है, इसके मान में क्या कोई परिवर्तन होता है कि सभी जगह इसका मान एक ही होता है? तो आप बोलोगे कि इसका मान में परिवर्तन होता है पृथ्वी के सतह पर। अब दूसरे ग्रह का बात ही छोड़ दो, दूसरे ग्रह पर तो और ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। इसका वैल्यू लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है, ये लगभग होता है पृथ्वी के सतह पर भी कहीं पे ज्यादा, इससे भी कहीं ज्यादा और इससे कहीं पे कम होता है। तो बात कर ले कि पृथ्वी के सतह पे आखिर कहां पे इसके जी के मान में अधिक होगा और जी के मान कम होगा। तो एक बात तुम्हें पता होगा बुआ कि G इज इक्वल टू होता है जीएम बाई आर स्क्वायर। जी बराबर क्या होता है, जीएम बाई। इस G के परिवर्तन के लिए आपको त्रिज्या R का मान पे ध्यान रखना है। ये पृथ्वी की त्रिज्या R है। अब समझना है ध्यान से, क्योंकि पृथ्वी या अर्थ जो है लगभग चपटा है, गोलीय नहीं है। लगभग क्या हुआ, चपटा। तो देखो यहाँ पे पृथ्वी के मैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये हुआ है विषुवत रेखा, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इक्वेटर। ये हुआ विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो विषुवत रेखा हो गया। अब इसके ऊपर वाला जो होता है, 2 ध्रुव होता है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो पृथ्वी में कितना ध्रुव होता है, 2, उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब एक बात समझना, पृथ्वी लगभग क्या हुआ, चपटा है। तो एक बात बताओ, यहां से पूछा जाए कि ये वाला त्रिज्या अधिक होगा कि ये वाला त्रिज्या अधिक होगा, विषुवत रेखा पर त्रिज्या अधिक होगा कि ध्रुव पर त्रिज्या अधिक होगा? विषुवत रेखा पर त्रिज्या क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि जैसे चपटा है तो इधर वाला त्रिज्या क्या होगा, अधिक होगा, और ऊपर वाला त्रिज्या कम होगा। मतलब ये हुआ कि सर विषुवत रेखा पर पृथ्वी का त्रिज्या अधिक है और ध्रुव पर यानी पोल पर, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वहां पे त्रिज्या या रेडियस जो है कम है। ये बात क्लियर हो गया। तो एक बात बताओ, जी और आर में रिलेशन क्या है, उल्टा का रिलेशन है। आर बढ़ेगा जी घटेगा, आर घटेगा जी बढ़ेगा।
तो जहां पर R का मान अधिक होगा वहां पर G का मान कम होगा, और जहां पे R का मान कम होगा वहां G का मान। तो बताओ यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या कहां पे कम होगा? R पे विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होगा। पृथ्वी की त्रिज्या कहां पे अधिक होगा? विषुवत रेखा पर। और वही बात कर ले ये ध्रुव पर यहाँ पे बात कर ले, यहाँ देख लो, इसको मिटा देते हैं, शीर हो गया। तो ठीक है, अब समझना है हम लोगों को क्या कि G के मान में परिवर्तन कैसे होता है। ये ध्रुव हो गया। तो यहाँ पे मैं पूछूं कि बताइए सर, ये ध्रुव पर, ये उत्तरी ध्रुव हुआ, ध्रुव पर त्रिज्या R का मान क्या होता है? कम। क्या होता है? वह कम। और विषुवत रेखा या इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर त्रिज्या R का मान क्या होता है? अधिक। तो जहां R का मान अधिक होगा वहां G का मान कम होगा, क्योंकि G और R में रिलेशन क्या है? उल्टा। G और R में रिलेशन क्या है? उल्टा। तो देखो यहाँ पे, तो बताओ R का मान ध्रुव पर कम है, तो बताओ G का मान यहाँ पे क्या होगा? और विषुवत रेखा पर R का मान अधिक है, तो G का मान यहाँ क्या होगा? कम। इससे स्पष्ट क्या होता है कि पृथ्वी के सतह पर यानी विषुवत रेखा पर G का मान अधिक और ध्रुव पर G का मान, पर G का मान कम। इसमें समझ में आया सबको? अब एक बात और समझना है, भार जो होता है, भार W बराबर mg होता है। जहां पर G का मान अधिक होगा वहां पे भार W का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। पूछा जाए कि पृथ्वी के सतह पर कहां पर हमारा भार अधिक होगा, तो हम बोलेंगे कहां? जहां पर G का मान अधिक होगा। जहां पर G का मान अधिक होगा वहां पे भार का मान क्या होगा? अधिक होगा। तो बताओ G का मान कहां पे अधिक है? तो आप बोलेंगे कहां पे अधिक है बताओ? तो मैं पूछूंगा कि आप अगर पृथ्वी के ध्रुव पर चले जाओगे, यानी रसिया के ऊपर चले जाओ या अंटार्कटिका में चले जाओ, तो वहां पे तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। मान लो है तुम्हारा वेट कितना? 100 न्यूटन का, और तो चल गया है ध्रुव पर, वहां पे 110 न्यूटन हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा? 110 न्यूटन। तो मतलब ध्रुव की ओर जाओगे, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाओगे तुम्हारा वजन बढ़ेगा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आओगे वजन घटेगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत?